अस्सलाम वालेकुम। ये देखें मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी नाश्ता। यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है। इस तरह का नाश्ता आप पहली बार बनाएंगे कुछ नया खाने का, तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 चम्मच तेल लेंगे और इसमें चॉप लहसुन डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। और इसमें प्याज डालेंगे। ये सफ़ेद प्याज है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ब्राउन वाला ही डाल दें। और इसको भी थोड़ा सा सोटे करेंगे। अब हम इसमें पालक डालेंगे, 1 कप भर के, अच्छे से धो के इसमें डालना है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा बस इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। बस इतनी सी चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तेज़ आंच पे बस इसको फ्राई करना है और इतना कि बस पालक पक जाए। ये देखिए परफेक्ट हो गया। इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें चॉप लहसुन डालेंगे। इसको लाइट ब्राउन करेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन छोटा छोटा काट के डाल दें। इस तरह इसमें जितना आपको चाहिए आप उतना इसमें डाल दें। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह चिकन अच्छे से पक जाएगा और लहसुन का जायका भी इसके अंदर जाता है, तो बहुत अच्छा जायका आता है। बस ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया है और यहाँ पे 1 चम्मच इसमें तिक्का मसाला पाउडर डालेंगे। ये ज़रूर डालिएगा। और पिंच इसमें हल्दी डालेंगे। ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। और नमक डालेंगे, नमक अपने हिसाब से रखना है। 1 चम्मच इसमें दही डालेंगे। अब हम इसको पकाएंगे तेज़ आंच पे। आप इसी तरह बनाइएगा, जल्दी बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप पिज़्ज़े के लिए बना रहे हैं, सैंडविच के लिए बना रहे हैं, तो आप इस तरह चिकन बनाइएगा। मसाले लगा के रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और बस ये देखिए फटाफट से बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार। बस ये पक गया है तो साइड पे रखते हैं इसको। अब यहाँ पे हम अंडे लेंगे। आप अपने हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 अदद डालूंगी और इसमें पिंच नमक डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये फ्लफ़ी से हो जाए। और यहाँ पे हरा प्याज है, इसको इस तरह छोटा छोटा काट लेंगे। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप इसमें सब्ज़ धनिया या पार्सले भी डाल सकते हैं। और बस इस तरह इसमें डाल दें। नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं। और बस एक टमाटर है वो काटेंगे इस तरह। इस तरह दरमियाने साइज़ का टमाटर एक काट लेंगे। ये देखें यहाँ पे मेरे पास येलो शिमला मिर्च है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। बस इसके इस तरह बीज निकाल देंगे और इसको भी इस तरह काट लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर टोटियाज़ ब्रेड की रेसिपी, जो कि आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑफ़िस के लिए, आपको लंच बॉक्स के लिए कोई आइडिया चाहिए तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलेगी टोटियाज़ ब्रेड की। तो ये देखें, ये वही है जिसको मैंने बना के रखा हुआ है फ्रीज़ करके, और इसी से हम नाश्ता बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार। या आप इसको लंच बॉक्स भी कह सकते हैं। लंच बॉक्स में आप बच्चों को दे सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसको बस थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो ये इस तरह नरम हो जाती है। और यहाँ फ्राई पैन में बस थोड़ा सा तेल डालना है। इसको आप तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होता है। और बस इसको गर्म करके और इसमें से हाफ हम जो अंडे हमने फेंटे थे वो हम इसमें डालेंगे। और फ्राई पैन को थोड़ा घुमाएंगे तो पूरा ही घूम जाएगा और बिल्कुल गोल हो जाता है। और अब हम इसके ऊपर टोटियाज़ ब्रेड रखेंगे। हल्की आंच पे इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। दूसरी साइड पलटेंगे और इस स्टेज पे भी आपने आंच इसकी बहुत धीमी रखनी है। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। इसमें चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा जायका आता है।
और जो हमने चिकन बनाया था वो हम इसमें डालेंगे। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है और बड़े भी आपको बार बार फरमाइश करेंगे इस नाश्ते की, इतना मज़ेदार बनता है। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो अब इसमें सलाद पत्ता डालेंगे। सलाद पत्ता अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसी तरह भी बना सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह टमाटर के जो स्लाइस हमने काटे थे वो इसमें डालेंगे। ये सारी चीज़ें मिलके बहुत अच्छा जायका देती हैं, तो आप इसी तरह बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और बस इस तरह साइड से पकड़ के इसको फोल्ड कर देंगे। परफेक्ट हो गया। अब एक साइड से इसको पकने देते हैं थोड़ी देर और अब दूसरी साइड इस पे तेल लगाएंगे। आप मक्खन भी लगा सकते हैं। इस तरह तेल भी लगा के इसको पकाएंगे, दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा पराठे की तरह। एक साइड से पक गया है तो ये देखें, बस इसको दूसरी साइड से पकाते हैं। दोनों साइडों से ये ब्राउन और बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, बनाने में बहुत आसान और खाने में इसका जायका लाजवाब है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। ये देखें परफेक्ट हो गया माशाल्लाह से। अब हम दूसरा बनाते हैं। बस फ्राई पैन में हल्का सा तेल लगाना है, आप मक्खन भी लगा सकते हैं। इसमें अंडे डाल के इस तरह आप इसको घुमाएंगे तो पूरा गोल हो जाता है और इसके ऊपर हम टूटियाज बर्ड रखेंगे और इसके ऊपर हल्का हल्का सा तेल लगाना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना इसमें। बस जब एक साइड से पक जाएगा तो दूसरी साइड इसको पलट देंगे और इस स्टेज पे आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। ये देखें, बस इस साइड पे अब हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़ स्लाइस। जो भी आपको पसंद है चीज़ वो आप इसमें डालें और जो हमने पालक सब्ज़ी फ्राई की थी वो हम इसमें डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक दफ़ा आप इस तरह बनाइएगा बच्चों के लिए। बच्चे वैसे तो सब्ज़ियाँ नहीं खाते लेकिन आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत शौक़ से खाएंगे। और इसमें मशरूम डाल रही हूँ, ये स्टीम मशरूम है और मशरूम के फ़ायदे तो सबको पता हैं। अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। ये भी बहुत अच्छा जायका देते हैं और फ़ायदेमंद तो बहुत ज़्यादा हैं। और इसके ऊपर जो हमने शिमला मिर्च काटी थी वो हम इसमें डाल देंगे और फिर से हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। हल्की इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल के बस अब इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इतनी आसानी से फोल्ड हो जाता है, बस इसको पकड़ के इस तरह फोल्ड कर देंगे। एक साइड से इसको पकने देते हैं। आपके घर में मेहमान आए हुए हैं तो आप इस तरह का नाश्ता ज़रूर बना के दीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत तारीफ़ होगी आपकी। और अगर लंच बॉक्स में आप कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको कुछ नया खाने का दिल कर रहा है तो आप ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी हो गया है। बिल्कुल तैयार हो गए, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इनका ऊपर क्रंच है। आप इसका एक नवाला खाएंगे तो आप बोलेंगे माशाल्लाह कितना मज़ेदार है। आप ये वाला नाश्ता बनाएंगे तो यकीन माने आप पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है और ये पालक वाला तो माशाल्लाह इतना मज़ेदार है। आपने पालक तो कई तरह से खाई होगी, इस तरह आप ज़रूर ट्राई करें। पालक वाला पराठा इस तरह आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।